सिद्धेभ्यः ऋणत्यं च वन्दे चौरीशं गणेशा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो हरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो अच्छायाडं नमो लोये सभ्यसाहुडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनों कुड़मिराज की, अहिंसा परमो धर्म की, 64 रिद्धि महाविधान की। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रबल सागर जी महाराज की। जय बोलिए समस्त मुनि संघ की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीवन मुक्त हो गए हैं या मुक्त हो गए हैं वे अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जो जीव जीवन को मात्र जी रहे हैं वे जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर जो जीवन को जी रहे हैं वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो मनुष्य हैं, जो मनुष्य पर्याय में स्थित हैं, वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। और अनादि से जो कर्म लगा हुआ है उसको नष्ट कर कर जीवन मुक्त होकर अपनी पर्याय को धन्य कर सकते हैं। भैया सोधर्म जी, सचिन कुमार जी, कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? जीवन मुक्त होने का पुरुषार्थ चल रहा है। कौन सा चल रहा है? जीवन मुक्त होने का पुरुषार्थ चल रहा है। जो प्रभु की आराधना चल रही है, अरिहंत प्रभु की आराधना चल रही है, वो जीवन मुक्त होने का पुरुषार्थ है। सामान मत समझना पंडित जी साहब, क्या समझना? सामान मत समझना। जो पुरुषार्थ चल रहा है, प्रभु की आराधना चल रही है, ये सामान नहीं है। जब जीव का पुण्य का उदय आता है, पुण्य का उदय आता है, उसके भाव निर्मल होते हैं, कसाय मंदता को प्राप्त होती है, तो उसका भाव होता है मैं जिनालय में आऊं, प्रभु की भक्ति करूं। आपके पुण्य का उदय है कि नहीं है? मंटू भैया, मुकेश भैया, मुकेश नाम है ना, किसका उदय है? पुण्य का उदय है। वो जिनके पाप का उदय है वो मंदिर से बाहर है, और जिनके पुण्य का उदय है वो मंदिर के अंदर बैठे जिन्हें भगवान की आराधना कर रहे हैं, 64 रीति विधान कर रहे हैं। ये सामान्य विधान नहीं है, आचार्य वर्ग रहे हैं। जहां पर 64 रीतियां प्रकट होती हैं वहां पर केवल ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान होता है? केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा भैया? केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा संतोष भैया? केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। धर्म का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मोक्ष का पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाके केवल ज्ञान प्रकट होगा। आपके मूल नायक भगवान कौन से हैं? पारसनाथ भगवान है। क्यों पूज रहे हो उनको? वो तो चले गए, क्यों पूज रहे भैया? आशीष भैया, क्यों पूज रहे? वही मनुष्य पर्याय में, जिस मनुष्य पर्याय में आपने जन्म लिया है, उसी मनुष्य पर्याय में उनने जन्म लिया था। औदारिक शरीर उनका था, वो औदारिक शरीर तुम्हारा है। माँ के गर्भ से जन्म लिया था, उनने भी माँ के गर्भ से जन्म लिया था। पर्याय की अपेक्षा से कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। उनको लोग पूज रहे हैं। आपको पूज रहे कि नहीं पूज रहे? महाराज हमको समधी पूछते हैं। कौन पूछते हैं? समधी पूछते। तो समधी का नाम लेते तो हंसी आ जाती, हाँ हंसी आ जाती।
आचार वर्ग रहे। जो संसार के मोही व्यक्ति होते हैं, जो संसार के मोही व्यक्ति होते हैं, उनकी परिणति ऐसी होती है जब पे संयोग संबंध होते हैं, संयोग संबंध होते हैं, वहां पे आनंद की अनुभूति होती है। पर आचार वर्ग रहे, जब पे संयोग संबंध छूटता है, तादात्म्य संबंध प्रकट होता है, वहां पर सही आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही श्रीकांत जी? आनंद की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? आनंद की अनुभूति करना ताराचंद जी, आनंद की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? अब जमाना बदल गया है। क्या बदल गया है? जमाना बदल गया है। पहले कौन सी ट्रेन चलती थी? पहले कोयले की ट्रेन चलती थी। कौन सी चलती थी? उसमें से धुआं निकलता था। अब कौन सी ट्रेन चलती है? अब इलेक्ट्रिक की ट्रेन, उसमें धुआं नहीं निकलता है। क्या नहीं निकलता है? धुआं नहीं निकलता है। आचार वर्ग रहे, जैसे समय का परिवर्तन होता है, जैसे समय का परिवर्तन होता है, भावों का भी परिवर्तन करना पड़ता है। और जब भावों का परिवर्तन होता है, भावों का परिवर्तन होता है, आचार वर्ग रहे, जहाँ पे पाप का बंध होता है, जहाँ पे पाप का बंध होता है, वहां पे पुण्य का बंध होना प्रारंभ हो जाता है। हम द्रोणगिरी में थे, ताराचंद जी पहुंचे, हमारे आचार्य जी, क्या नाम है, अरविंद जी महाराज जी, द्रोणगिरी आना है। क्या आना है? द्रोणगिरी आना है। नहीं, द्रोणगिरी क्या, रामटोरिया आना है। कहाँ आना है? रामटोरिया आना है। और आपको यहाँ का कुछ दिन प्रवास देना है। आपने शब्द कहे, शब्द वर्गणाएं कही, ये शब्द निकाले, गुरु के प्रति आस्था प्रकट की, वो आचार वर्ग रहे। आपने पुण्य का बंद कर लिया। किसका बंद कर लिया? और ऐसा पुण्य बढ़ा, ऐसा पुण्य बढ़ा, हमारे आने से यहाँ पे 64 रिद्धि विधान हो गया। जो शिखर पड़े हुए थे, वो शिखर भी नवीन दिखने लगे। कैसे दिखने लगे? भाव भी नवीन हो गए, शिखर भी नवीन जैसे दिखने लगे। आचार वर्ग रहे, जब भावना प्रशस्त होती है, भावना प्रशस्त होती है, तो परिणाम नवीन नवीन होते हैं। कैसे होते हैं? ये कौन सी नगरी है? ये रामटोरिया की सामान्य नगरी नहीं है। यहाँ पे आचार वर्ग रहे, जिस नगरी से निर्ग्रंथ, जिस नगरी से निर्गंथ जन्म लेता है, वो नगरी सामान्य नहीं होती। ये शुभम सागर जी की नगरी है। किसकी नगरी है? शुभम सागर जी की नगरी। भैया, इस संसार में तीन ही माँ हैं, तीन ही स्त्री श्रेष्ठ हैं। एक तीर्थंकर की माँ होती है, वो श्रेष्ठ होती है। एक जो सची होती है, जो तीर्थंकर का प्रथम दर्शन करती है, वो श्रेष्ठ होती है। ऐसे पुण्य का बंध करती है, ऐसे पुण्य का बंध करती है। वो एक भव अवतारी होती है। और एक वो माँ श्रेष्ठ होती है, जिसके उदर से निर्गंथ का जन्म होता है, निर्गंथ का जन्म होता है। वो माँ श्रेष्ठ होती है, वो परिवार श्रेष्ठ होता है। आचार्य जी, शुभम सागर जी महाराज जी का चतुर्मास करवाना है। कितने वर्ष हो गए? कितने वर्ष हो गए? इस नगर को छोड़े हुए कितना वर्ष हो गया? 15 साल हो गए। कितने साल हो गए? आपके नगर के गौरव को बढ़ा रहे हैं, आपके नगर के गौरव को बढ़ा रहे हैं। जो नगरी है, ये नगरी है, किसके नाम से जानी जाती है? शुभम सागर जी महाराज जी के नाम से ये नगरी जानी जाती है। चतुर्मास करवाना है, और कैसे भावों से करवाना है? संकोचित भाव से मत करवाना। भैया, दूसरे पंडित जी कहाँ चले गए? सोनू पंडित जी कहाँ चले गए? अब पंडित लोग तो ऐसे ही होते, जब दूसरे अपने सुनने की बारी आओ तो पलायन कर जाता। पर सोनू पंडित जी भी अपने पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं। सूचना मिलती है, कभी 1 बज जाता है। हमारे सोनल भैया, पूरी मंडली, जितने भी अनूप हैं, जितने सब लोग पूरे मनोयोग से इस कार्यक्रम में लगे हो, पुण्य का वर्धन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुण्य का आश्रव कर रहे हैं, आचार वर्ग रहे हैं। जहाँ पे भक्ति होती है, जिण भक्ति पुण्य संचियो,
जिनेंद्र भगवान की भक्ति से पुण्य का संचय होता है, गुरु की भक्ति से पुण्य का संचय होता है। पवन कुमार जी बैठे के नहीं बैठे? पवन कुमार जी हैं, बराइठा वाले नहीं, यहाँ वाले। यहाँ वाले कहाँ हैं? एक दिन पवन कुमार जी आए और कहने लगे, महाराज सपने में आपके दर्शन हुए हैं। किसके दर्शन हुए हैं? आपके दर्शन हुए हैं। आचार वर्ग रहे, जीव की जैसी धारणा होती है, जैसी धारणा होती है वैसा ही सपना आता है। यदि सपने में दिगंबर संत के दर्शन कर रहे हैं, दिगंबर संत के दर्शन कर रहे हैं तो भव्यता है, और जब भव्यता होती है कल्याण नियम से होता है। जो भव्य जीव होते हैं वही सपनों में जिनालय के दर्शन करते हैं, जिन बिंब के दर्शन करते हैं, दिगंबर संतों के दर्शन करते हैं, जिनके अंदर भक्ति होती है वही उनके दर्शन कर सकते हैं। आप कर पाए कि नहीं कर पाए? दिगंबर संतों के दर्शन कर पाए कि नहीं कर पाए? महाराज दोनों नेत्रों से कर रहे हो, वो भावों से कर पाए कि नहीं कर पाए? दो प्रकार का होता है द्रव, दो प्रकार का होता है। एक भाव द्रव होता है, एक मात्र द्रव होता है। आचार वर्ग रहे हैं, जब ये भावना होती है, जब ये भावना होती है, नमोकार मंत्र को पढ़ते हो, नमोकार मंत्र को पढ़ते हो और भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है तो सिर्फ वहां शब्द से उच्चारण होगा, भाव से उच्चारण होने वाला नहीं है। वो पारसनाथ का जीव अपने भाई को समझा रहा है। किसको समझा रहा है? अपने भाई को समझा रहा है। ग्रह पर चलना है, ग्रह पर चलना है। जो क्रोध को धारण किया हुआ है, जो मिथ्यात्व को धारण किया है, उस भावना को समाप्त करना है। भैया क्रोध समाप्त हो रहा कि नहीं हो रहा? मान समाप्त हो रहा कि नहीं हो रहा? हमारे अशोक कुमार जी मीटिंग में बुलवाया गया तो उनको काम था। लोग कहने लगे, महाराज अशोक कुमार जी तो ऐसे हैं जैसा सन्मति हो जाए, जैसी पंचायत की सन्मति हो जाए। क्या हो जाए? पंचायत की सन्मति हो जाए। सर्वमान है, जो पंचायत ने फैसला कर दिया वो मुझे मान है। तो आचार वर्ग रहे, ऐसे जीव सरल स्वभावी होते हैं। कैसे होते हैं? जब सरलता होती है, स्वभाव में सरलता होती है, वहां पर ऐसी परिणति होती है। और जब स्वभाव में कठोरता होती है, आचार वर्ग रहे, मौजूदगी होने के बाद भी सन्मति नहीं होती है। सरलता होना चाहिए। सरल स्वभावी होवे ताके घर बहु संपदा। क्या है? बहु संपदा है। यदि संपत्ति बढ़ाना है, आत्मा की संपत्ति बढ़ाना है, धन संपत्ति बढ़ाना है तो सरल हो जाओ। वो आचार वर्ग रहे, सरल हो जाओगे तो आपकी दोनों संपत्ति बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही वो जा रही। श्वास छूट गई, यदि श्वास छूट गई, सरलता नहीं रही तो कमट उस पत्थर को उठाए हुए था, मान बड़ा हुआ था, अभिमान बड़ा हुआ था, वो पाषाण को उठाए हुए था। वो भाई समझा रहा था। किसको समझ में नहीं आता? अब तो पंचम काल है, दिगंबर साधुओं की बात भी समझ में नहीं आती, उपदेश समझ में नहीं आता। सामान समझ रहे हो, जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जो गुरु की वाणी है, उसको सामान समझ रहे हो। वो आचार्य वर्ग रहे, जो गुरु की वाणी को सामान समझता है, जिनवाणी को सामान समझता है, उसका 3 काल में कल्याण होने वाला नहीं। अभी कोई नाटक चल जाए, पूरा गांव इकट्ठा हो जाएगा। वो प्रवचन का टाइम आता तो लोग पलायन करने लगते। क्या करने लगते हैं? 10 पूजन करते हो, 10 पूजन करते हो। वो प्रवचन का टाइम आता तो लोग उठकर जाने लगते। जहां पे आत्मा का हित छिपा हुआ है, उपदेश से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आचार वर्ग रहे, यदि उपदेश सुन रहे हो, भावना निर्मल हो रही है, अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसकी कसाएं उपशम को प्राप्त होती हैं। वो 6 उपशम
वह उपशम सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, प्रथम उपशम को प्राप्त कर लेता है। यदि अंतर मूर्त के लिए भी प्रथम उपशम को प्राप्त कर लिया, अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष तुम्हारा संसार बचेगा। यदि उपदेश की महिमा समझ में नहीं आई, उपदेश की महिमा समझ में नहीं आई, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं आपका कल्याण होने वाला नहीं। वो अपने भाई को समझा रहा था, जो पाप किया है मैं क्षमा करता हूं, तुमको क्षमा करता हूं। मेरी स्त्री के साथ तुमने व्यभिचार किया है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। जब सीता का हरण हुआ, किसका हरण हुआ? सीता का हरण हुआ। राम ने संधिपत लिख दिया। क्या लिख दिया? संधिपत लिख दिया। तुम मेरी पत्नी को वापस कर दो, मैं क्षमा करता हूं, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। आचार्य वर्ग कह रहे जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो दुर्जन व्यक्ति भी यदि उपद्रव करते हैं तो उन्हें क्षमा कर देते। धर्म कहां से प्रारंभ होता है? क्षमा से। खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु बेर मच्छमणा केणवी। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहां पे क्षमा का भाव होता है, मैं तुमको क्षमा करता हूं, तुम मुझको क्षमा कर दो, जब ये भाव होता है तभी धर्म प्रारंभ होता है। आपका धर्म प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ? आज हृदय में, आज सच्चे हृदय से सोचना, एकांत में बैठना। यदि शत्रुता के परमाणु चल रहे हैं, शत्रुता की भावना चल रही है, तभी आपका धर्म प्रारंभ नहीं हुआ है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया रावण को कहां समझ में आ रहा है? नरक में समझ में आ रहा है। कंस को कहां समझ में आ रहा है? नरक में समझ में आ रहा है। यदि भव्यता है, यदि भव्यता है तो आचार्य वर्ग रहे नरक आयु का भी बंद कर लिया, त्रियंज आयु का भी बंद कर लिया। उस महावीर स्वामी के जीव को कहां समझ में आया? शेर की पर्याय में समझ में आया। जब मान गलित हो गया, मान गलित हो गया, क्रोध गलित हो गया, क्षमा का भाव आ गया, उसको त्रियंज की पर्याय में समझ में आ गया। और जो मुनि की पर्याय में था, मुनि की पर्याय में था, वो मारीची का जी मुनि की पर्याय में था। और जैसे मान उत्पन्न हुआ उसका धर्म भी छूट गया, जहाँ पे क्रोध उत्पन्न हुआ उसका धर्म भी छूट गया। आज विचार करना, आपका धर्म छूटा हुआ तो नहीं है? यदि धर्म छूटा हुआ, क्षमा का गुण नहीं है, आपके हृदय में क्षमा का गुण नहीं है, तो आपका धर्म छूटा हुआ है। तो वह अपने भाई को समझा रहा है, बार बार समझा रहा है। उसने सलाह ली, उस भाई के ऊपर पटक दी। आप पटक तो नहीं रहे हो? बगल वाले को तो नहीं पटक रहे, पड़ोसी को तो नहीं पटक रहे, अपने भाई को तो नहीं पटक रहे। आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि सज्जनता नहीं है तो दुर्जनता, आप कौरव जैसा परिणाम होगा, रावण जैसा परिणाम होगा। और सज्जनता है तो राम जैसा परिणाम होगा, पांडवों जैसा परिणाम होगा। पांडवों ने कहा मुझे 5 गांव दे दो। अपने पुण्य पर विश्वास होना चाहिए। किस पर होना चाहिए? पुण्य पर विश्वास होना चाहिए। यदि पुण्य पर विश्वास है तो यदि कम भी मिला हुआ है, आपका पुण्य बढ़ेगा तो चौगुना हो जाएगा। धान कैसा होता है? और जैसे ही वो खेत में पड़ता है, उपयुक्त द्रव क्षेत्र काल भाव मिलता है, खाद पानी मिलता है, तो चौगुना 10 गुना हो जाता है। इसी प्रकार आपका पुण्य भी हो जाएगा। भाई को मत कोसो, पिता को मत कोसो, माँ को मत कोसो, अपने पाप को कोसो। जो पाप को कोसता है वही धर्मात्मा होता है, जो जीव को कोसता है वो धर्मात्मा होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय पुण्य प्रगति है। कौन सी प्रगति है? पुण्य प्रगति है। और पुण्य प्रगति में नहीं समझ में आएगा तो पाप प्रगति में समझ में आएगा, नरक में समझ में आएगा। तो भाई समझा रहा था, उसने सलाह उठाई, भाई के ऊपर पटक दी। और पर्याय का परिवर्तन हुआ, पर्याय का परिवर्तन हुआ, त्रियंच पर्याय में चला गया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं माया त्रियोग्य नैश। जो मायाचारी करते हैं उन्हें त्रियंच बनना पड़ता है। आप मायाचारी करते कि नहीं करते? वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं?
केवली भगवान जानते हैं, आपकी परिणति को जानते हैं, आपके स्वभाव को जानते हैं। और जहां पे मायाचारी होती है वहां पे नियम से दुर्गति होती है। भाई जीव पर्याय का परिवर्तन हुआ, वो सर्प बन गया। क्या बन गया? सर्प की विशेषता होती है। आचार्य जी किसकी विशेषता थी? सर्प की विशेषता थी। दूसरे मंटू कहाँ है? दूसरे मंटू कहाँ है? सर्प की विशेषता होती, क्या होती है? सर्प की विशेषता होती है वो दूध को ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करता है? दूध को ग्रहण। वो क्या उगलता है? विश्व उगलता है। वो गाय की विशेषता होती है, वो निस्तार को ग्रहण करती है, चारे को ग्रहण करती है, वो मधुर दूध को देती है। आप क्या उगल रहे हो? दूध उगल रहे हो कि विश्व उगल रहे हो? वो तो पड़ोसी जानता है, परिवार के लोग जानते हैं। आचार वर्ग रहे, अति सज्जनता है, आपके हृदय में सज्जनता है तो मधुर दूध दोगे, मधुर दूध दोगे, सम्यक ज्ञान दोगे, सम्यक चारित्र दोगे, सम्यक दर्शन का उपदेश दोगे। और यदि आपके अंदर विष है, कड़वी तुंबड़ी होती है, उसमें मधुर दूध जाता है तो वही कड़वा हो जाता है। कैसा हो जाता है? कड़वा हो जाता है। आपका स्वभाव कैसा है? इमली जैसा है कि गन्ने जैसा है? गन्ना कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? जब पे सीधा सरलता होती है, जब पे सरलता होती है वहां पे मिठास होता है। और जहाँ पे वक्रता होती है, जब पे वक्रता होती है वहां पे खटास होती है। कल खटास मिटी के नहीं मिटी? कल भूमिका चल रही थी। क्या चल रही थी? भूमिका। कल खेत जोता गया था। क्या जोता गया था? कल खेत जोता गया था, उसको नरम बनाया गया था। आज बीज डालना है। क्या डालना है? उसमें बीज डालना है, ऐसा बीज डालना है 64 रिद्धियां प्रकट हो जाए, 64 रिद्धियां प्रकट हो जाए। वो पारसनाथ का जीव हाथी की पर्याय में था। हाथी की पर्याय मुनि के दर्शन हो गए। किनके दर्शन हो गए? अरविंद मुनि के दर्शन हुए। और जैसे ही दर्शन हो गए, जाति स्मरण हो गया, जाति स्मरण हो गया, धर्म का बोध हो गया। आपको धर्म समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया धर्म समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमको तो धन समझ में आता है। क्या समझ में आता है? धर्म समझ में नहीं आता। धन से व्यवस्था तो हो सकती है। क्या हो सकती है? धन से द्रव्य आ सकती है, धन से थाली आ सकती है, धन से फल आ सकता है, पर पूजन भावों से होती है। किससे होती है? भावों से होती है। यदि आपके भाव उत्तम हैं तभी पूजन कर सकते हो, आराधना कर सकते हो। यदि भाव उत्तम नहीं है, क्षमा का भाव नहीं है, तो आप पूजन आराधना भी नहीं कर सकते। यदि पूजन भी कर रहे हो, शत्रुता के परमाणु हैं और सामने यदि शत्रु बैठा हुआ है तो मन लगेगा कि नहीं लगेगा? मन लगेगा कि नहीं लगेगा? आप भगवान का अभिषेक करते हो, भगवान का अभिषेक करते हो। कल महामस्तक अभिषेक, कौन सा अभिषेक है? महामस्तक अभिषेक है। बाहुबली भगवान का महामस्तक अभिषेक है। वो चामुंड राय ने भी अभिषेक किया, चामुंड राय ने भी अभिषेक किया। जल की एक बूंद नीचे नहीं आई क्योंकि मान बड़ा हुआ था। क्या बड़ा हुआ था? अभिमान बड़ा हुआ था, मन घृणा से भरा हुआ था। वो दूसरे व्यक्ति को देखता था तो छोटी नजर से देखता था। कौन सी नजर से देखता था? छोटी नजर से देखता था। उसका जल भी रुक गया, उसका पुण्य भी रुक गया। आप बगल वाले को देखते हो, कौन सी दृष्टि से देखते हो? शकुनी था, शकुनी। शकुनी पासे फेंकता था। क्या फेंकता था? पासे फेंकता। आप पासे तो नहीं फेंकते? अब महाराज वो तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। यदि आप पासे फेंक रहे हो, जो कलयुग में आचार्य वर्ग रहे, पंचम काल में कल्कि होते हैं, कल्कि होते हैं। वो जो समाज को तोड़ता है, जो समाज को तोड़ता है, जो परिवार को तोड़ता है, जो संघ को तोड़ता है, वो भी कल्कि के समान है। किसके समान है? कल्कि के समान है। आज विचार करना, हम कल्कि तो नहीं है। वो जो कल्कि होते हैं उनकी दुर्दशा होती है। क्या होती है? दुर्दशा होती है। कभी समाज को मत तोड़ना,
कभी परिवार को मत तोड़ना, कभी संघ को मत तोड़ना। यदि संघ को तोड़ोगे, परिवार को तोड़ोगे तो ऐसी दशा मिलेगी, ऐसी दशा मिलेगी। समाज को तोड़ोगे तो ऐसी स्थिति मिलेगी, ऐसे कर्म का उदय आगा, नरक जाना पड़ेगा और निगोद में जाना पड़ेगा। ये मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी। कौन सी मिलेगी? हुंडक संस्थान मिलेगा। नारकियों का कौन सा संस्थान होता है? हुंडक संस्थान। टेढ़ा भाव होगा, टेढ़ा भाव होगा तो शरीर की स्थिति भी टेढ़ी होगी। तो वह हाथी का जीव मुनिराज के दर्शन कर रहा था, तिर्यंच कर रहा था। आप मनुष्य हो, भगवान के दर्शन करते हो, गुरु के दर्शन करते हो, भावों से कर पाते कि नहीं कर पाते? यदि भावों से कर रहे हो तो तद्गुण लब्धे, उन जैसे गुणों की प्राप्ति होगी। यदि भावों से नहीं कर पा रहे हो, मात्र जब से कर रहे हो। अब तो मोबाइल का जमाना है। किसका जमाना है? मोबाइल का जमाना है। सेल्फी लेते हैं, बिहार करवाया, 4 कदम बिहार करवाया और सेल्फी ली और वापिस हो जाते हैं। क्या कर रहे हो? मायाचारी कर रहे हो। आचार और करे, ये भक्ति नहीं है, मात्र प्रदर्शन है। जहाँ पे प्रदर्शन होता है, जहाँ पे प्रदर्शन होता है, वहां पर धर्म नहीं होता। और जहाँ पे प्रदर्शन समाप्त होता है, अंतरंग में प्रभु के गुण समझ में आते हैं, परमात्मा के गुण समझ में आते हैं, वहीं से धर्म प्रारंभ होता है। आज चिंतन करना, धर्म प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ? वो धर्म प्रारंभ हुआ तो भक्ति प्रकट होगी, विनय प्रकट होगी। हमारे पवन कुमार जी बराठा वाले, इनके अंदर भक्ति है। 5 बार कम से कम द्रोणगिरी चतुर्मास में आए और यहाँ पर ही सूचना मिल गई और यहाँ पर भक्ति प्रकट करने के लिए चले आए। आचार्य वर्ग रहे, जहाँ पर भक्ति टीकमगढ़ से अनुज नाम है, क्या नाम? अमन को भी सूचना मिली, इनके पापा भी कह रहे थे आना है। तो जहां पे भक्ति का भाव होता है, क्या होता है? जहां पे भक्ति का भाव होता है, जहां पे विनय का भाव होता है, वो भक्ति प्रकट होती ही होती है। उस जीव ने मुनिराज के दर्शन किए, अणुव्रतों को धारण कर लिया, अणुव्रतों को धारण कर लिया। जो सर्प था, जो जिसके परिणाम शत्रुता के थे, उसने उस हाथी को डस दिया। भैया क्या बनना है? सर्प तो नहीं बनना है। यदि सर्प बनना है तो शत्रुता के परिणाम धारण करना। यदि आपको मोक्ष जाना है, पारसनाथ बनना है, तो क्षमा गुणों को धारण करना, क्षमा के गुणों को धारण करना। जहाँ पे क्षमा का गुण होगा तो पारसनाथ बन जाओगे, और जहाँ पे यदि शत्रुता के भावोगे तो कमट बनना पड़ेगा, नरक को निगोद में जाना पड़ेगा। पंडित जी, मिनी पंडित जी, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय बहुत कीमती पर्याय है। कौन सी पर्याय है? कीमती पर्याय है। उसने सल्लेखना मरण किया, उस तिर्यंच ने सल्लेखना मरण किया और वो जाके देव गति को प्राप्त कर लिया। आयु का बंध किया। आपकी भी आयु का बंध होगा। भैया बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? महाराज जाना तो बैठे थे। बफर में खाते के नहीं खाते? बिस्लरी का पानी पीते के नहीं पीते? आलू खाते के नहीं खाते? आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जो अवक्ष पदार्थ का सेवन कर रहा है, जो अवक्ष पदार्थ का सेवन कर रहा है, वो लेटे लेटे जाने की तैयारी कर रहा है। जो शुद्ध पदार्थ को ग्रहण कर रहा है, शुद्ध पदार्थ को ग्रहण कर रहा है, व्रत आदि को ग्रहण कर रहा है, वो बैठे बैठे जाने की तैयारी कर रहा है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, कणाचार्य विराग सागर जी महाराज, उन्होंने पूरे जीवन में साधना की, व्रतों को धारण किया और सल्लेखना मरण करके अपनी आत्मा को धन्य कर लिया। क्या कर लिया? धन्य कर लिया। भैया उनसे शिक्षा लो, उनके गुणों को अपने जीवन में स्थान दो, व्रत को स्थान दो, संयम को स्थान दो, क्षमा गुण को स्थान दो। जब इसको स्थान दोगे तो आप बैठे बैठे जाओगे, उनको स्थान नहीं दोगे तो लेटे लेटे जाओगे। सचिन भैया नगर में मुनिराज आते हैं, क्या आते हैं? आहार दान दिया कि नहीं दिया? कभी आहार दान दिया कि नहीं दिया? आहार दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? भैया व्यक्ति करना चाहिए। ये धर्म है, ये श्रावक धर्म है।
दान देना, पूजन करना, उपासना करना, भैया व्यक्ति करना, ये श्रावक का धर्म है। वो धर्म छूट जाएगा तो पाप चालू हो जाएगा। प्रतिदिन अभिषेक पूजन करना चाहिए। क्या नाम है? तनु भैया अभिषेक पूजन करते कि नहीं करते? डेली कर। पुण्य कैसे बढ़ेगा? भगवान की नित आराधना करना चाहिए, नित आराधना करना चाहिए। आराधना करोगे तो ऐसा पुण्य बढ़ेगा, ऐसा पुण्य बढ़ेगा, तिजोरी भी बढ़ जाएगी, वो आत्मा के गुण भी बढ़ जाएंगे। जब समोषण की रचना होती है, समोषण की रचना होती है तो बाह्य लक्ष्मी भी होती है, वो अंतरंग लक्ष्मी, दोनों लक्ष्मियां प्राप्त होती है। उसने क्षमा कर दिया, सल्लेखना मरण किया, देव पर्याय से चलकर आया, तीर्थंकर जैसी पुनः मुनिव्रतों को धारण किया, वो महाव्रतों को धारण कर कर सल्लेखना मरण किया, तीर्थंकर प्रगति को बांधा, तीर्थंकर प्रगति को बांधा। वो तीर्थंकर प्रगति को बांधकर उसने अपने 64 रिद्धियों को प्रकट कर लिया, 64 रिद्धियों को प्रकट कर लिया। और जहाँ पे 64 रिद्धि होती हैं, भैया पंडित जी साहब पीछे की रोटी नहीं खाते, आगे की रोटी खाते हैं। कौन सी रोटी खाते हैं? और जो पीछे की रोटी खाते वो बुद्धिमान नहीं होते। क्या नहीं होते? बुद्धिमान नहीं होते। जो आगे की रोटी खाते वो बुद्धिमान होते। प्रवचन शुरू से सुनना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रवचन को शुरू से सुनना चाहिए। यदि शुरू से सुनोगे तो पूरा ज्ञान मिलेगा, सम्यक ज्ञान मिलेगा। वो पीछे की रोटी खाओगे तो अधूरा ज्ञान मिलेगा। समझ में आ रहा नहीं पंडित जी साहब? समझ लेना, ये श्वास आ रही वो जा रही। वो तीर्थंकर प्रगति को बांधा, कर्मों का क्षय किया, वो 64 रिद्धियां प्रकट कर ली। मेरी भावना भाते हैं 64 रिद्धि विधान चल रहा है, 64 रिद्धि विधान चल रहा है। ये सामान्य विधान नहीं है, ये केवलियों की उपासना है, केवलियों की उपासना है। और जहाँ पे केवलियों की उपासना होती है वहाँ पे 64 रिद्धियाँ होती हैं। और जहाँ पे 64 रिद्धि होती है तो सिद्धि की भी प्राप्ति होती है और रिद्धि की भी प्राप्ति होती है। और जीवन जहाँ पे 64 रिद्धियाँ होती हैं, जीवन मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। और जो जीवन मुक्त होता है वो समस्त कर्मों का क्षय कर कर एक दिन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। वह अपनी आत्मा का कल्याण करता है। पारसनाथ भगवान ने अपनी आत्मा का कल्याण किया। आप भी क्षमा धर्म को अपनाएं, क्षमा धर्म को अपनाएं, मैत्री धर्म को अपनाएं, वात्सल धर्म को अपनाएं। और जहाँ पे ये धर्म होता है, आचार वर्ग वहीं पर आत्मा का कल्याण होता है। ओम नमः